नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। आज हम बात करेंगे विद्युत शक्ति का उत्पादन। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि हम इलेक्ट्रिक जो पावर का जो जनरेशन कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। तो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि विद्युत जो ऊर्जा है या किसी भी प्रकार की ऊर्जा ले लीजिए आप, विद्युत ऊर्जा से ही मतलब नहीं है। आपने पेट्रोल डीजल देखा होगा कि गाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही हैं। आजकल आपने CNG देखा होगा, सोलर एनर्जी देखा होगा। तो कई प्रकार की ऊर्जा हैं हमारी, जो एनर्जी हैं उनका हम प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, अपने कार्य को आसान बना रहे हैं। आपने कृषि कार्य में देखा होगा, पहले बैलों से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर आ गए। पेट्रोल डीजल का प्रयोग करके और गैसों का प्रयोग करके कार्य किया जा रहा है। पहले लकड़ी में खाना बनाया जाता था, अब गैस में खाना बनाया जा रहा है। इंडक्शन चूल्हे आ गए जो इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारा थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन है। और अब बात करेंगे हम विद्युत ऊर्जा की, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड से संबंधित हैं। तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग क्या कर हो रहा है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। आर्थिक यानी हम समय की बचत करनी है हमने। सामाजिक विकास का मतलब कि हमने जैसे कंप्यूटर चलाना है, वहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। कोई भी मशीनें प्रयोग करनी है, किसी भी कार्य को आसान बनाना है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में जो आधुनिकीकरण हुआ है उससे उसके लिए हमारा विद्युत ऊर्जा बहुत प्रयोग में लाई जा रही है। अन्य देशों के मुकाबले हमें भी स्पर्धा करनी है। वहाँ पर क्या करना है कि अपने को भी वैश्विक स्तर पे बनाए रखना है। तो एनर्जी का हमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके हम भी क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहे हैं और इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन करने से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं। तो ये तो हमारा एनर्जी का क्या हो गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करेंगे हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत के बारे में, यानी टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करेंगे पहले, यानी ऊर्जा के जिन स्रोतों को हम क्या कर रहे हैं, सैकड़ों या हजारों सालों से उपयोग में ला रहे हैं, या हमारे जो पूर्वज हैं या हमारी पुरानी पीढ़ियां प्रयोग में ला रही हैं, तो उन्हें हम परंपरागत स्रोत कह देते हैं। यानी परंपरा चली हुई आ रही है। लकड़ी प्रयोग कर रहे हैं हम, कोयला प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस प्रयोग कर रहे हैं, जल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमारे क्या हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो अपरंपरागत स्रोत का मतलब कि ऊर्जा के जिन स्रोतों को हम क्या कर रहे हैं, सैकड़ों हजारों सालों से उपयोग में नहीं ला रहे हैं। यानी जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, यानी वो एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट हो सकते हैं, तो उन्हें बचाना भी जरूरी है। तो इसीलिए हम ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत हैं उनका आज आधुनिक युग में प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है। सोलर एनर्जी आप लोग देख रहे होंगे कि सोलर एनर्जी का कितना बड़ा स्कोप बढ़ता जा रहा है। और ये क्या है, हमारा इसमें कोई किसी भी इतना बड़ा प्लांट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सूर्य की ऊर्जा हमें हमेशा मिलती रहेगी। इसको हम स्टोर करके बैटरियों में क्या कर रहे हैं, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए तो हमारा क्या है, इसका प्रयोग हो रहा है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, बायोमास ऊर्जा, यानी आपने देखा होगा जो हमारा गोबर गैस है, ज्वारी ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। भू ऊष्मीय ऊर्जा से जो पृथ्वी की जो ऊष्मा है, जियोथर्मल एनर्जी से हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन फ्यूल सेल के द्वारा, चुंबकीय द्रव गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा थर्मोनिक एनर्जी, और आप देख रहेंगे जैव अवशिष्टों से ऊर्जा, ताप यानी ताप वैद्युत ऊर्जा। तो ये सब चीज़ें हमारे ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात कर लेंगे आज ताप वैद्युत केंद्र यानी थर्मल पावर प्लांट के बारे में। आप लोगों को सामने दिख रहा है स्क्रीन पे थर्मल पावर प्लांट। भारत में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी यानी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो इसी जो हमारा क्या है, थर्मल पावर स्टेट प्लांट के द्वारा ही किया जाता है।
60 से 65%। ताप विद्युत केंद्र अथवा एक आधुनिक ताप विद्युत संयंत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है सामने की ताप विद्युत संयंत्र के जो मुख्य भाग हैं और उनके कार्य आपको दिख रहे हैं। बॉयलर है सबसे पहले। वाष्प संयंत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले बॉयलर क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अग्रनलिका, जल नलिका बॉयलर। तो इसमें क्या होता है, कोयले को जला करके क्या की जाती है, उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा पानी को भाप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे भाप को उच्च ताप और उच्च दाब में यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फिर है सुपर हीटर के बारे में। तो सुपर हीटर क्या करता है, बॉयलर से उत्पन्न की गई भाप को में जो नमी होती है उस नमी को क्या करता है, सुपर हीटर से गुजारा जाता है जब, तो अति उच्च ताप पर इसे गर्म होने के कारण ये क्या होता है, जो फ्यूल गैस द्वारा स्टीम को गर्म कर देती है। और सुपर हीटर का मुख्य लाभ यह है कि ये क्या करता है, ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और टरबाइन में जो स्टीम पहुंचती है यानी उसमें नमी होती है, जिससे टरबाइन में जंग लगने का खतरा भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपको सामने दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है पूरा डायग्राम। अब बात करेंगे इकोनोमाइज़र की। इकोनोमाइज़र क्या है, एक फीड वाटर हीटर होता है जो क्या करता है, बॉयलर जो फीड वाटर हीटर को क्या करता है, बॉयलर से पूर्व जब हम इकोनोमाइज़र में भेजते हैं तो ये क्या करता है, ईंधन की बचत करता है। तो ईंधन की बचत करने के कारण हमारा क्या हो जाता है कि ये इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इकोनोमाइज़र नाम से ही आपको पता चल रहा है। और उसके बाद है कंडेंसर। कंडेंसर का काम है जो टरबाइन्स के आगे जब वाष्प क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, उसको दोबारा से किस में भेज देता है, ये आपको ये दिख रहा है ये कंडेंसर। तो ये दोबारा से किस में भेज देता है, फिर बॉयलर में भेज देता है। और फिर है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या करता है, प्राइम मूवर का काम है कि जो वाष्प क्या होती है जिसके साथ क्या जुड़ा होता है टरबाइन, वो हमारा अल्टरनेटर को चलाने का काम करता है। और फिर वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, मृदु जल को नदी और स्रोतों में क्या कर देते हैं, इकट्ठा करके इसको फिर दोबारा शुद्ध करके फिर फीड वाटर पंपों के द्वारा बॉयलर में भेज देते हैं। दूसरा हमारा अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर के द्वारा फिर हम टरबाइन के शाफ्ट से ये जुड़ा रहता है और यांत्रिक ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है हमारी स्टीम पावर प्लांट की, ये 29% होती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये स्टीम पावर प्लांट